पूर्णिया नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रहार जारी है। जी हां, ये पूर्णिया के इतिहास में, यहां तक कि कहे कि पूर्णिया के नगर निगम के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, यानी कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चल रही है, ये वाकई ही काबिले तारीफ है। आमतौर पे आप सुनते होंगे कि पूर्णिया में अमूमन अगर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या गृह मंत्री शहर में आते हैं तो वहां के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे को झुग्गी झोपड़ी हो, छोटे दुकानदार हो या रेवड़ी पर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी हो, उनको त्वरित हटा दिया जाता है और मंत्री जी के जाने के कुछ दिन के बाद ही पुनः वो उस जगह पे फिर से स्थापित हो जाते हैं। ये घटनाएं सालों भर आप जरूर देखते होंगे, लेकिन इस बार पूर्णिया नगर निगम ने इतने व्यापक तौर पे कदम उठाए हैं अतिक्रमण के खिलाफ कि बड़े बड़े धन कुबेर भी इस चपेट में आ गए हैं। क्योंकि बात सिर्फ झुग्गी झोपड़ी और छोटे छोटे व्यापारियों की नहीं है, यहाँ पर उन बड़े बड़े तमाम व्यापारी जो कि पैसे के बल पर काफी समय से जो है सड़क को जो है अपनी बपौती समझ करके बड़े बड़े मकान और दुकान खड़े कर दिए थे, आज जब बुलडोजर नगर निगम पूर्णिया का चल रहा है तो सेकेंडों नहीं लग रहा है उन मकानों को जमींदोज करने के लिए। और ये नगर निगम का वाकई में बहुत बड़ा कदम है। हालांकि कुछ लोग इस कार्रवाई के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि आप तमाम उन झुग्गी झोपड़ियों को साफ कर दिए विकास के नाम पर, रोड के चौड़ीकरण के नाम पर, आखिर वो कहां जाएंगे। तो आवाज 24 न्यूज सीधा कहता है कि अगर आपको विकास चाहिए तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। क्योंकि इसी शहर के लोग जब ये कहते हैं कि रोड जो है जाम से जो है ग्रसित है, हम डेली जो है रोड पर घंटों जाम में फंसते हैं, प्रशासन क्यों नहीं कुछ कदम उठाता है, वैसे लोगों का ये जवाब है नगर निगम की कार्रवाई। अब रही बात झुग्गी झोपड़ियों की, तो 2 तरह के अतिक्रमण शहर में शुरू से रहे हैं। एक अतिक्रमण वो जो धनबल कुबेरों द्वारा किया गया है, जिन्हें तो पता है कि हम सरकारी जमीन में अपने घर, अपने दुकान को बना रहे हैं और उन्हें पता होने के बाद भी उन्होंने ये गलती की। आज उनका नुकसान भले ही हो रहा है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अपने निर्माण को पूरा किया था। दूसरा जो रूप है, अब हम कहें कि दूसरा रूप क्या है अतिक्रमण का, वैसे लोग जो विस्थापित तौर पर सरकारी जमीनों पर अपने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वैसे छोटे छोटे दुकानदार जो छोटे छोटे ठेलों पर अपने दुकान लगा रहे हैं, उनके पास तो कोई आसरा नहीं है, तो मजबूर होकर के उन्होंने अतिक्रमण किया। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों ठंड के समय में प्रशासन हटा दे रहा है या उन झोपड़ियों को वहां से हटाकर उन्हें बेघर कर दे रहा है, तो जवाब तो उन नेताओं को भी देना होगा, जवाब मंत्री और सरकार को देना होगा कि प्रशासन में रहते हुए जब अधिकारी को ऐसा कदम उठाते हैं शहर को साफ करने के लिए, नगर निगम के तरफ से ये बड़ी कदम उठाते हैं और कार्रवाई करते हैं, जो कि बाकी ही काबिले तारीफ है। और सारे अधिकारी ऐसे शायद रिस्क न लें कि बड़े बड़े धन कुबेरों को भी मकान को तोड़ दिया जाए। अगर कोई पदाधिकारी इस तरह का काम कर रहा है तो अब उन गरीबों की जहां तक बात है तो विस्थापित करने का काम उस पदाधिकारी का नहीं, बल्कि वर्तमान में जो सरकार है ये उसका है। हम भी अपील करते हैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री से भी कि आप एक तरफ अपने वोटरों को देखते हैं, झुग्गी झोपड़ियां तमाम बड़े पैमाने पर शहर में फैलती जा रही हैं, दूसरे तरफ वही लोगों को परेशानी हो रही है कि अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो दोनों शिकायतें एक साथ कभी नहीं चल सकती है। अगर कोई नगर निगम का अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है अपने रिस्क पर, तो वाकई उसे साधुवाद देना चाहिए। क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं है कि पूर्णिया के इतिहास में शायद ही पूर्णिया नगर निगम ने इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया होगा और उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया उसके बुलडोजर ने कि आखिर ये मकान कितने बड़े धन कुबेर का है, और बुलडोजर ने कुछ ही क्षणों में उन सारे अवैध जो है निर्माणों को धराशायी कर दिया। अब बारी आती है यहाँ के नेताओं की, यहाँ के मंत्री और यहाँ के वर्तमान सरकार की कि जिन गरीबों की बात आप कर रहे हैं, जिन्हें वर्षों से आपने एक जगह बसा करके रखा है, वो आपके वोटर हैं और आप इसलिए उन्हें नहीं टच कर रहे थे इतने दिन से कि आखिर वोट मांगने में किस मुंह से जाऊंगा। तो हमारा सवाल आपसे यह है हुजूर कि आप उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें कि बार बार जो है उन्हें अतिक्रमण का सामना न करना पड़े और बार बार उनके मकान जो है न टूटे, बार बार उनके बच्चे और महिलाएं रोड पर न आ सके, चाहे वो कोई भी मौसम हो। तो उनके लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था करके उन्हें अस्थायी तौर पर कहीं बसाए। क्योंकि योजना आयोग हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर एक तरफ विकास की बात करती है तो कुछ नुकसान तो सहने पड़ेंगे। हालांकि पदाधिकारी पूर्णिया का जो है वो अपना काम कर रहा है, नगर आयुक्त जो वर्तमान में पूर्णिया के हैं बाकी में ही काबिले तारीफ वो काम कर रहे हैं
और उनके काम में रुकावट नहीं बनना चाहिए राजनीति, क्योंकि जो भी लोग इस बात पे राजनीति कर रहे हैं उन्हें जरूर सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि उन विस्थापितों के लिए आप अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। फिलहाल आवाज 24 न्यूज इस अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है नगर निगम का, उसका पूरा भरपूर समर्थन करता है और आम लोगों से भी अपील करता है कि आप ऐसे जमीनों पर ना अपना घर व्यापार बनाएं जिससे कि बाकी दूसरे लोगों को परेशानी हो और शहर में अतिक्रमण का दायरा बढ़ता रहे। नमस्कार।